एसआरएच वर्सेस एमआई मुकाबले में हुई मैच फिक्सिंग, ईशान किशन पर उठे सवाल, मच गया बवाल। सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया है मुकाबला एकाएक चर्चाओं का विषय बन गया है। हालांकि अगर हम बात करें आईपीएल 2025 की, तो भाई साहब ये उतना चर्चित संस्करण नहीं चल रहा है जिस तरीके से आईपीएल 2024 गुजरा था। लेकिन एसआरएच वर्सेस एमआई मुकाबले ने वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर आईपीएल 2025 की बदल डाली है। हालांकि ये जो चर्चा हो रहे हैं इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि भाई साहब मुंबई इंडियंस ने बड़ी जीत दर्ज की है। ये भी नहीं चर्चा का विषय है कि रोहित का बल्ला बोला है। चर्चा यहां भी नहीं हो पा रहा है कि यार मुंबई इंडियंस ने बड़ी छलांग लगाते हुए डायरेक्ट टॉप 3 में एंट्री पा ली है। लेकिन ये जो चर्चा हो रहा है ये भयावह है, ये शर्मनाक है, ये शर्मसार कर देने वाला चर्चा है। हाँ यार, आईपीएल 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। एक खिलाड़ी के ऊपर बताया जा रहा है कि इन्होंने इंटेंटली कुछ गलत किया है और वो साफ तौर पे उनके टीम के हित में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो इंटेंशन रहा वो साफ तौर पे मैदान पर भी देखा जा सकता है। और ये सवाल सभी क्रिकेट प्रशंसक पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, कैसे, किस वजह से। ये 3 बड़े सवाल हैं। आते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कुछ चर्चाओं का विषय है, क्यों मैच फिक्सिंग का आरोप आईपीएल के ऊपर लगता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे ये आईपीएल के क्रेडिबिलिटी को काफी धक्का पहुंचाता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले की, दीपक चहर तीसरी ओवर की पहली गेंद डालते हैं, ईशान किशन स्ट्राइक पर रहते हैं। गेंद ईशान किशन से कोसों दूर होकर लेग साइड में जाती है। कलेक्ट करते हैं कीपर रियान रिकल्टन और ना रिकल्टन अपील करते हैं ना दीपक चहर अपील करते हैं। इवन अंपायर भी तो यार वाइड के लिए हाथ फैला देता है। लेकिन ईशान किशन के दिमाग में क्या कुछ चलता है, कैसे चलता है, किस वजह से चलता है, वो पवेलियन की तरफ रुख इख्तियार कर लेते हैं। मजबूरीवश दीपक चहर को अपील करना पड़ता है, मजबूरीवश रियान रिकल्टन को अपील करना पड़ता है और मजबूरीवश अंपायर को उंगली उठानी पड़ती है, क्योंकि ईशान किशन खुद ही पवेलियन की तरफ जा रहे थे। ईशान किशन खुद ही अपने आप को आउट करार दे चुके थे। ईशान किशन खुद ही एक भयावह फैसला मैदान पर ले चुके थे। यार आप इंटेंशन की बात करते हो, यार आप क्रिकेट खेलने की बात करते हो, आप आखिरी समय तक अंपायर के फैसले का इंतजार करते हो। अगर 1% डाउट है आपके जहन में कि भाई साहब मैं आउट हूं या नहीं हूं, एज लगा है या नहीं लगा है, गेंद शायद पैड को ना छुई हो, ये सब अगर आपके जहन में सवाल होते हैं तो आप खुद त्वरित फैसला नहीं लेते हो कि मेरे मन में जो आया मैं चल दिया पवेलियन की तरफ, क्योंकि आपको टीम हित देखना है, आपको अपना खेल देखना है, आपके ऊपर इतना खर्च किया गया है तो आपको तो रन भी तो बनाने हैं। लेकिन ईशान किशन क्या कुछ फैसला लेते हैं और चले जाते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कि आपको एक डिग्निटी के साथ मुकाबला खेलना चाहिए। अगर आप आउट हैं तो आप पवेलियन की तरफ चले जाइए। अगर अंपायर को आवाज नहीं सुनाई दी है, चहर को नहीं सुनाई दी है, रियान रिकल्टन को नहीं सुनाई दी है, तो आप पवेलियन की तरफ चल सकते हैं। हम मान सकते हैं कि चलिए आप में ये डिग्निटी है। लेकिन यार जब एज लगा ही नहीं है, जब स्पाइक आई ही नहीं अल्ट्रा एज पर देखने पर, फिर आप किस वजह से पवेलियन की तरफ चल दिए। जब अंपायर वाइड के लिए हाथ खड़ा कर रहा है, आप साफ तौर पे मोशन देख सकते हैं। आप बतौर बल्लेबाज ये भी देख सकते हैं कि गेंदबाज अपील इच्छ नहीं कर रहा है, कीपर अपील इच्छ नहीं कर रहा है, तो फिर आउट तो आपको वैसे भी करार नहीं दिया जाएगा। मतलब वो डीआरएस के लेने के मूड में भी नहीं है। अगर एक बार एज लगा भी हो तो आप खड़े हो सकते थे, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अगर विपक्षी टीम को समझ में आ रहा है कि नहीं एज लगा है, आपने एज कर भी दिया है, तो भी आप खड़े हो जाइए। लेकिन यहां पर तो एज लगा ही नहीं था, कोसों दूर थी यार गेंद। ऐसा भी नहीं लगा कि पैड पर गेंद लग गई हो, वाइड गेंद थी वो, और ईशान किशन उसको आउट खुद ही करार देते हैं और पवेलियन की तरफ चल देते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जिस वजह से बताया जा रहा है कि भाई साहब ईशान किशन क्या कुछ इसका मामला है क्या। बहुत संगीन आरोप ईशान किशन के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आईपीएल के कहा जा रहा है कि इर्द गिर्द मैच फिक्सिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी लंबे समय से, एक हफ्ते से ये चर्चाएं चल रही हैं। इसमें ये डिसमिसल ने बहुत ज्यादा वायरलिटी प्रदान कर दी है इस मुद्दे को। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ क्लैरिफिकेशन आता है, किस तरीके से आगे चीजें चलती हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मैच फिक्सिंग का मुद्दा हो। कभी कभी डाउट क्रिएट हो जाता है बल्लेबाजों के जहन में कि यार मैंने एज कर दिया है, मैं आउट हूं। कभी कभी कॉन्फिडेंस इतना लो रहता है कि आप तुरंत पवेलियन की तरफ चल देते हो कि किस्मत ही नहीं सही है, आउट ही हूं मैं। तो ऐसे भी चीजें होती हैं, लेकिन आरोप बहुत संगीन, बहुत गंभीर लगाए जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं ईशान किशन को क्या कुछ करना चाहिए था इस मौके पर। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
जय हिंद जय भारत।